स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज का विषय होगा जो स्टूडेंट लोग ये यूपी पुलिस में ऑनलाइन करवाए हैं, उनका एडमिट कार्ड निकल रहा है और कुछ लोगों का 17 तारीख को एग्ज़ाम है और कुछ लोगों का 18 तारीख को एग्ज़ाम है। समय सारणी जो है कि टाइम टेबल जो है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, जगह और कॉलेज का नाम भी लिखा हुआ है। तो जो लोग अब तक जो है कि अपना एडमिट कार्ड नहीं निकलवाए हैं, वो लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल करके देख लें कि कहाँ उनका सेंटर है और कब से है। समय और जगह दोनों जो है कि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम के समय जेन्युइन जो लोग होंगे वही लोग जाएंगे, बाकी लोगों को कॉलेज के अंदर घुसने की अनुमति नहीं होगी। और भी अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके संदर्भ में अभी हम आप लोगों को बताएंगे। उसके पहले हम बता दें कि जो भी अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो लोग अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाएंगे, ओरिजिनल अवश्य हाथ में। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट भी ले लेंगे, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड भी ले लेंगे, उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाएगी। और ये ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा ये नहीं है। ये जो है कि ऑफलाइन परीक्षा है। अभ्यर्थियों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आइए हम आप सबको थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। हो सकता है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से किसी का भला हो जाए। ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी 150 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी। गलत उत्तरों, एकाधिक उत्तरों के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक होंगे। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर, इनरजेट ब्लेड की अनुमति नहीं होगी। और प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में भी हिंदी भाषा में किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। यानी सभी एडमिट कार्ड पे जो है कि समय लिख रहा है कि इस समय पे आपको रिपोर्टिंग करना है, यानी उस समय आपको जो है गेट के अंदर एंट्री कर देना है कि आप वहाँ पहुँच गए हैं। उससे लेट नहीं होनी चाहिए। जिसके भी एडमिट कार्ड पे जो टाइम लिखा गया है उस टाइम पे वो लोग वहाँ पहुँच जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवेश पत्र में उल्लेखित गेट बंद होने के समय के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी समय पूरा होते ही गेट को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी कंडीशन में अभ्यर्थी को अनुमति नहीं दी जाएगी अंदर जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लेके जाएं। फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, ई आधार की हार्ड कॉपी भी अनुमान्य है। वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। पहचान पत्र में मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पाली के लिए ही मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि, पाली, केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। बहुत अच्छी बात है। 1 दिन पहले सभी लोग अपना परीक्षा केंद्र का पता लगा लें, ताकि वो लोग एक परीक्षा देने के समय उनको उस जगह को ढूंढने में समय नुकसान न हो। केवल सूची में नामित अभ्यर्थी को इसमें संबंधित दिनांक, समय तथा पाली में परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भी तमाम गाइडलाइनें हैं, जानना बहुत ज़रूरी है।
सभी अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान लेकर न जाएं, क्योंकि अभ्यर्थियों के सामान को सुरक्षा रखने या लॉकर की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीपी आरपीबी इसकी सुरक्षा अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अभ्यर्थी को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी: पाठ्य सामग्री, मुद्रित या लिखित कागज के टुकड़े, ज्यामिति, पॉलिश बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल कॉपी, व्हाइटनर, इंकलेजर, ब्लेड, लॉग टेबल, बीआर जैसी कोई भी स्टेशनरी वस्तु आदि नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, घड़ियां, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, एयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ हेडबैंड आदि। कोई भी आभूषण, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, टोपी किसी प्रकार की धातु नहीं जाएंगी। कोई भी खाने का सामान, खोला या पैक किया हुआ पानी की बोतल आदि नहीं जाएगा अंदर। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं पारदर्शी नीला काला बॉल पेन, पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन उपयोग सख्त वर्जित है। इस पे ध्यान देने की बात है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, प्रदर्शित नीला या काला पेन, पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। इसके बाद कोई भी अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक पर संबंधित विवरण भरते हुए निर्देश कॉलम में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरह से शांति बनाए रखनी होगी। अभ्यर्थी को एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अनुचित समाधान माना जाएगा। OMR उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट http उसकी वेबसाइट है पर लिखित परीक्षा की प्रक्रिया उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि तदनुसार खुद को भी कर ले। OMR उत्तर पुस्तिका या उपस्थिति पत्रक को भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट को बिना अनुमति के बदलता है या किसी कागजात या दस्तावेज का आदान प्रदान अन्य अभ्यर्थी के साथ करते हुए पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष में निरीक्षक द्वारा जारी निर्देश का पालन करना होगा और अनुचित दुर्व्यवहार और परीक्षा कक्ष में किसी भी अवांछित कार्य में सम्मिलित होने से संबंधित कोई भी कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त दिया जाएगा तथा भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का भी शामिल हो सकता है। यूपीपी आरपीबी परीक्षा के पुनः निर्धारित के अधिकार रखता है। संशोधित परीक्षा के तिथि और समय को यूपीपी आरपीबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया से सभी मामलों में यूपीपी आरपीबी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। लास्ट है कि यह प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर अभ्यर्थी को प्रावधानिक रूप से परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान करता है। अभ्यर्थी की योग्यता सत्यापित नहीं की गई है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर किसी भी व्यक्ति को
यह परीक्षा नियुक्ति के लिए मापदंडों में से एक है। नीचे लास्ट और हेड मोटा लाइन में लिखा गया है, दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। ठीक है, ये गाइडलाइन का जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज का ये वीडियो हम बनाए हैं ताकि कुछ लोगों का हम देखें एडमिट कार्ड सिर्फ फर्स्ट पेज निकाल करके दे दिया गया है, बाकी का सेकेंड और लास्ट पेज नहीं दिया गया, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 नहीं दिया गया है। और गाइडलाइन जो है कि पेज नंबर 2 पे इंग्लिश में है, पेज नंबर 3 पे हिंदी में है। तो सिर्फ एक पेज दिया गया है जिसके क्रम में और जिसको देखते हुए हमने यह वीडियो जो है कि बनाया है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट को पता चल जाए कि क्या लेके जाना है और कैसे जाना है, कब जाना है। ठीक है, धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।